तो आज तो पहले पिछली बार का रिवाइज कर लेते ताकि न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत समझने लगे। ठीक है, अब तुम लोग ने क्वाड्रेंट मालूम है तुम लोग को क्या होता है? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे वाले में देखो तो पहले वाले में क्या? प्लस प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे वाले में बराबर है ना। ठीक है, अब यहां पे क्या रहता है? 0, 90, 180, 270 और 360। पता है तुम्हें? समझा ना यहाँ पे? अब देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। समझे ना? क्लियर हुआ? अब इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब जैसे कि तुम्हें मालूम है प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे रहता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये समझा? अब पहले में कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल, तो पहले में सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, ऑल। दूसरे में कौन पॉजिटिव रहेगा? साइन और कोसेक। तीसरे वाले में टैन और कॉट। चौथे वाले में कॉस और सेक। यानी जिनका मैं नाम लिख रहा हूं ना यहाँ पे, वो लोग पॉजिटिव होते हैं, और जिनका नाम नहीं लिख रहा हूं वो लोग सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। समझा अभी? तो ठीक है, अभी चलो तुम लेट आए, अभी ध्यान दो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। साइन, कॉस, फिर क्या होता है? टैन, कॉट, कोसेक और सेक। समझाइए? अब स्टार्टिंग में क्या रहता है? प्लस प्लस, उसके बाद क्या रहता है? माइनस प्लस, तीसरे में क्या रहता है? माइनस माइनस, चौथे में क्या रहता है? प्लस माइनस। बराबर है, ये हमने स्कूल में पढ़ा था। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो 0 से 90 के बीच में, ये पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ऑल। दूसरे में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। समझाइए? पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। तो इसको लर्न कैसे करते हैं हम लोग? ASTC। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, साइन के साथ कोसेक, T फॉर टैन, टैन के साथ कॉट, और C फॉर कॉस, कॉस के साथ सेक। समझाइए? क्लियर हुआ ना? अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन टैन थीटा। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है टैन का, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट का एक और होता है, क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो लास्ट वाला है वो कौन सा है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। समझे? ये क्लियर हुआ ना? ये बेसिक वाला जो एकदम हमने स्कूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? या ऑप्शन में छोड़ा था? ऑप्शन में छोड़ा था ना? नहीं, सच बोल, झूठ मत बोल, पकड़ लिया मैंने। समझा अभी? क्लियर हुआ ना? तो वापस से सिर्फ तुम लोग बोलोगे। 1 2 3 4 5, 5 लोग अभी आवाज आना चाहिए। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 6 होते। सही। रेस्ट इन पीस ट्रिग्नोमेट्री गया, ट्रिग्नोमेट्री गया। 6 बोलते ही वो डेड था। चलो वापस से, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते? 6। देखो अभी संभाल के बोल रहे हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते? 6। ठीक है, बोलना पड़ेगा ना, ये चलता रहेगा, ये लोग भी बोर होंगे ना, है कि नहीं? बोर होएगा ना तुम लोग। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? ठीक है, पहले में कौन पॉजिटिव? दूसरे में, तीसरे में, और चौथे में। ठीक है, कैसे लर्न करने का इसको? ASTC। ठीक है, अब हम लोग ने लास्ट टाइम कोई फॉर्मूला देखा था, तो तुम लोग को पहले वो लेवल पे लाता हूं। तो वो फॉर्मूला क्या था? देखो, जब भी 90 और 270 रहेगा तो मतलब क्या करना है तुम्हें? चेंज। क्या करना है तुम्हें? चेंज। और जब भी 180
और 360 रहेगा तब तुम्हें क्या करना है, नो चेंज। तो मैं ये बेसिकली क्या बोल रहा हूं ये तुमको अभी समझेगा। देखो 90 मतलब क्या, 90 इंटू 1, 270 मतलब क्या, 90 इंटू 3, 180 मतलब क्या, 90 इंटू 2, और 360 90 इंटू 4, 90 इंटू 4। मतलब बेसिकली क्या, जब भी ऑड मल्टीपल रहेगा तभी क्या होने वाला है, चेंज, और जब भी इवन मल्टीपल रहेगा तभी क्या रहेगा, समझा ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना बात? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? क्या चेंज होता है मैं बताता हूं, क्या चेंज होगा बताता हूं, लेकिन समझा कि नहीं? लॉजिक इधर पे इतना समझ रहे या नहीं समझ रहे? इतना पार्ट समझा ना? अब देखो चेंज और नो चेंज क्या चल रहे हैं यहां पे। साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला के बारे में बात हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। इन फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहा हूं, और सेक 90 माइनस थीटा। चलो अभी देखो, मुझे बताओ 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 से कुछ भी कम आएगा तो मैं कहां पे आऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। 90 से कम कुछ भी रहने दो, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 89 88, यानी 90 से कम, माइनस ना, माइनस थीटा, यानी 90 एंगल से कोई भी माइनस एंगल करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट। अब 90 से कोई भी एंगल ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकेंड। अगर 180 से कोई भी एंगल माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकेंड। 270 से, सॉरी 180 से कोई भी एंगल आगे बढ़ाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड। और 270 से माइनस, थर्ड। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब यहां पे 270 से ज्यादा फोर्थ, और 360 से कम, इससे कम, देखो 360 से कम। समझा ना? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? अब वापस से 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट। 90 प्लस सेकंड, 180 माइनस सेकंड, 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, और 360 माइनस, और 360 प्लस करोगे तो वापस से फर्स्ट में। इतना पार्ट क्लियर है कि नहीं? समझे ना इधर तक? अब ये एंगल में यूज कैसे होता है देखो। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। 90 पे मैंने क्या लिखा, चेंज और नो चेंज, चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 दिखा, चेंज करना है। साइन किस में चेंज होएगा, कॉस। कॉस किस में चेंज होएगा, साइन। टैन किस में चेंज होएगा, कॉट। कॉट किस में चेंज होएगा, टैन। कोसेक सेक, सेक कोसेक। ठीक है, ये सब कुछ चेंज हुआ, रीजन 90 माइनस था। ठीक है, अब नेगेटिव या पॉजिटिव कौन रहेंगे हम लोग वो देखेंगे। अब 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था, तुमने अभी बोला फर्स्ट। पहले में सब लोग क्या रहते हैं, पॉजिटिव, इसलिए यहां पे जो भी आंसर आया सबके सब क्या है, पॉजिटिव। समझा? 90 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये? अब तुमको डिफरेंस कब समझेगा, 90 प्लस में। कैसे समझेगा, ये देखो, साइन 90 प्लस थीटा, अब देखो सब चेंज होने वाला है। कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, फिर क्या आएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा, और क्या आएगा, सेक 90 प्लस थीटा। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब मेरे को बताओ 90 चेंज और नो चेंज, चेंज। तो ये चेंज किस में होगा, ठीक है, ये हो गया कॉस। ये किस में होगा, साइन। टैन किस में होगा, कॉट। कॉट किस में होगा, टैन। कोसेक सेक, सेक कोसेक। तो ये चेंज हो चुका है। अब लेकिन सब कुछ पॉजिटिव रहेगा नहीं, क्यों, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। ठीक है, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। तो यानी ये और ये दोनों ही से पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब लोग क्या देंगे, नेगेटिव आंसर। तो इसने जो भी आंसर दिया क्या दिया, पॉजिटिव। इसने जो आंसर दिया पॉजिटिव, बाकी सब लोग क्या रहेंगे, सॉरी ये क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। समझा या नहीं समझा? तो स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग को ये समझा कि नहीं समझा? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहेगा, सर अभी तो आपने बोला साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते, ये क्या नेगेटिव हो गया, ये क्या नेगेटिव हो गया, है कि नहीं? अरे लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड को देखना है क्या, नहीं।
तो जब मैं बोल रहा हूं 90 प्लस तो साइन 90 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? साइन। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। इसलिए इसने जो भी आंसर दिया क्या दिया? पॉजिटिव। लेकिन इधर क्या है? कॉस 90 प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? कॉस। तो मतलब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? नेगेटिव। तो वो जो भी आंसर देगा क्या देगा? नेगेटिव। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अब ऐसे ही करते हुए एक बार स्टार्टिंग से लिखना। तो तुम लोग ये स्टार्टिंग से लिखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ASTC ऊपर लिख देना, ASTC। ये सबका लिख के हो गया? चलो अभी आगे वाला देखें। ये देखो 90 मतलब क्या? चेंज। 90 एंड 270, यानी अभी तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? नहीं। तुमने वीडियो देखा था क्या? नहीं, मेरे पहले से पता है। 90 और 270 क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। यानी 91 सा 93 सा 270 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 इंटू कभी भी ऑड मल्टीपल होगा तो हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। अब यहां पे क्या है? 180 और 360, मतलब क्या? 90 इंटू 2 और 4, ये दोनों क्या है? इवन नंबर्स है ना। यानी जब भी 90 इंटू इवन नंबर्स रहेगा तभी क्या होएगा? नो चेंज। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे? तुमने बाकी लोग शांत रहो। यहां पे बेसिकली कितने क्वाड्रेंट रहते हैं? स्कूल में हम लोग ने कितने देखे थे? 4। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने? 6 हैं। कितने हैं? 6। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं? पॉजिटिव। यानी इधर पे कोई और पॉजिटिव, इधर पे कोई और, इधर कोई और, इधर कोई और। यहां पे क्या है? 0, यहां पे 90, यहां पे 180, 270 और 360। तो पहले में कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल। सेकेंड में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। तीसरे में कौन रहता है? टैन और कॉट। चौथे में कौन रहता है? कॉस और सेक। ये तुमको लर्न करना है। कैसे लर्न करोगे? ASTC से। किससे? अरे बाप रे, कैसे लर्न करोगे? ASTC। A फॉर ऑल, S फॉर साइन और कोसेक, T फॉर टैन और कॉट, C फॉर कॉस और सेक। समझाइए कैसे? अब ये क्लियर हुआ ना? तो पहले में कौन? ऑल, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। कैसे लर्न करने का? ASTC। क्लियर हुआ ना? समझाइए। अब 90 चेंज। 90 चेंज मतलब क्या? इधर साइन 90 माइनस थीटा है, 90 दिखा तो सीधा चेंज करोगे, क्या होएगा? साइन किस में चेंज होगा? कॉस। कॉस किस में? साइन। टैन कॉट, कॉट टैन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। समझाइए। अब 90 माइनस थीटा यानी 90 से कोई भी कम एंगल रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 90 से कोई भी कम एंगल की बात हो रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। कैसे? 0 से 90 ना, और 90 से थोड़ा भी कम कौन सा? फर्स्ट। 90 से थोड़ा भी ज्यादा? सेकेंड। 180 से थोड़ा भी कम? सेकेंड। 180 से थोड़ा भी कम, ऊपर चला गया ना मैं। 180 से थोड़ा भी ज्यादा? थर्ड। 270 से थोड़ा भी कम? 270 से थोड़ा भी ज्यादा? और 360 से थोड़ा भी कम? समझाइए। अब यहां पे सारे आंसर पॉजिटिव आए, रीजन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। और पहले में सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव, इसलिए सारे आंसर क्या है? पॉजिटिव। समझाइए। तो ये पहले लिख लो, थोड़ा फटफट लिखना। जो पुराने बच्चे, चलेगा ना तुमको? तुम्हारा रिवीजन हो गया ना? कोई तकलीफ है किसी को? नहीं फर्क पड़ेगा। फटफट कर लो, फटफट जरा। तुम लोग को अगर समझा है तो अभी 90 प्लस देखो, तुम लोग को आ रहेगा खुद से। सिर्फ लिख के रखो, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, नीचे लिख के रखो ना एटलीस्ट। लिखा सबने? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब देखो आगे जाते हैं। तुम्हें इधर तक कोसेक था, तुमने लिख लिया। अब देखो आगे क्या करना है। आगे 90 प्लस। अब 90 प्लस में देखो साइन 90 दिखा, क्या करोगे? चेंज। 90 मतलब चेंज। साइन चेंज किस में हुआ? कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। बढ़िया। कौन सा है? 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 90 से थोड़ा ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ठीक है। तो इधर देखो साइन 90 प्लस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन है? साइन। तो मतलब ये जो भी आंसर देगा क्या देगा? पॉजिटिव। और कौन है दूसरा? कोसेक, वो 90 प्लस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो यही पॉजिटिव देगा, बाकी सब लोग क्या देंगे? नेगेटिव।
तो कभी कंफ्यूजन ये नहीं आना चाहिए, अरे ये क्या है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इक्वल टू साइन के इधर वाला पार्ट देखना ही नहीं है, राइट हैंड साइड को नहीं देखना है, किसको देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को, इसकी तरफ देखना है, समझा ना, इसकी तरफ नहीं, क्या मिलने वाला है वो है नहीं, कौन जा रहा है वो देखना है। क्लियर हुआ ये लिख लो। अब इसके बाद 180 माइनस करने वाले, तो 180 माइनस तुम लोग का नहीं हुआ था ना, श्रेयस सर ने तो बताया भी रहेगा ना, तुम लोग का शायद हुआ रहेगा ना 180 प्लस 180 माइनस, तुम लोग का हुआ ना, फिजिक्स में हुआ ना शायद, ठीक है। चलो किया तुमने, लिखा कि नहीं लिखा, चलो अब जाते हैं 180 पे। देखो इधर ध्यान दो, साइन 180 माइनस थीटा, प्लस नहीं पहले माइनस करेंगे ना, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक कॉट 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, एंड लास्ट इज सेक 180 माइनस थीटा। इधर पे ध्यान देना, तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, देखो तुम्हारे दिमाग में जैसे ही मैंने क्वाड्रेंट बोला ना, तुरंत पूरा पिक्चर पेंट हो जाना चाहिए कि पहला ऑल दिख रहा है, दूसरा साइन कोसेक दिख रहा है, तीसरा टैन कॉट दिख रहा है, चौथा कॉस सेक दिख रहा है। 90 माइनस पहले में आया, 90 प्लस आगे गया, 180 माइनस इधर आया, 180 प्लस यहां पे गया, 270 माइनस यहां पे, 270 प्लस यहां पे, और 360 माइनस में यहां पे। तुम्हें ये क्लियरली पिक्चर दिखना चाहिए, अगर तुम्हें क्लियरली ये पिक्चर दिखेगा तभी समझेगा आगे क्या करना है, समझाइए। अब मुझे बताओ 180 माइनस किधर पे, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो मतलब ये और ये पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव। तो मतलब अब 180 चेंज और नो चेंज, तो साइन का क्या बनेगा, साइन, कॉस का कॉस, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो ये क्या आएगा माइनस, टैन का माइनस, कॉट का माइनस, और कोसेक का प्लस, और सेक का माइनस। क्लियर हुआ ये, समझे या नहीं समझे, इजी है कि नहीं है। चलो 180 माइनस करो और उसके बाद 180 प्लस खुद से लिखना, ठीक है। तुमने सब लिख दिया, साइन के सामने साइन कॉस, अब मेरे को, अब हम लोग, तुमने सब लिख दिया है, अब क्वाड्रेंट चेक करो, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन और कॉट, तो जो टैन और कॉट रहेगा वही हम लोग को पॉजिटिव देगा, बाकी सब क्या देगा, समझे। क्लियर हुआ ना, तो बस यहां पे 180 प्लस, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ क्या, सबने यही आंसर लिखा था, क्लियर है ना ये। अब किस पे जाने वाले हम लोग, 270 माइनस। तो जिसको तकलीफ हो रहा है ना, एक काम करो, बीच में तुमको बस एक प्लस साइन डालना है, 0, 90, 180, 270 और 360 लिख के रखो ना, तो तुमको इजी पड़ेगा, बार बार सोचते नहीं बैठोगे, अब पेज पलटो मत, ठीक है। चलो अभी आगे जाते हैं, तुम मुझे 270 माइनस करके बता दो, 0, 90, 180, 270 और 360, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अच्छा है तुम्हारा फिजिक्स में हुआ है, इसलिए तुमको कंपेरेटिवली जल्दी समझ रहा है ना अभी। तो 270 दिखा है, तो चेंज, साइन चेंज किस में होएगा, कॉस, तो साइन प्लस माइनस है वो सब देखते हैं। अगर तुम अटक रहे हो ना, पहले तो 270 दिखा, चेंज वेंज करना चालू कर दो, कॉस साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेक का सेक और सेक का, ठीक है। अब यहां पे ये, अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 270 माइनस थर्ड, थर्ड में कौन पॉजिटिव, तो ये और ये पॉजिटिव देंगे, बाकी सब जगह आंख बंद, क्या डालेंगे, नेगेटिव, हो गया, समझे ना, क्लियर हुआ। अब 270 के बाद क्या बचता है, 270 प्लस, तो चलो 270 प्लस वाला बता दो, 360 माइनस, कौन 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक,
इधर पे टिक मार्क डालने का, बाकी सब जगह पे नेगेटिव, माइनस साइन, ये कॉस, माइनस टेन, माइनस कॉट, माइनस कोसेक, और फिर लास्ट में क्या है, सेक। हो गया, पूरा डन। समझे ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये हम लोग के सारे एंगल्स, कैसे हम लोग क्वाड्रेंट ट्रैवलिंग करके हम लोग के सारे एंगल्स आएंगे, ये देख लिए। अब हम लोग आंसर देखो, अब कैसे किधर पे यूज होगा वो देखते हैं। इधर देखना, अभी स्कूल में हम लोग को बोला गया था, पहले तो बेसिक वाले अपने को पता रहना चाहिए, साइन पता रहना चाहिए और कॉस पता रहना चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60, 90। आज बड़े बड़े एंगल्स के भी वैल्यू 135 डिग्री, ये तुमने देखा रहेगा वैसे तो, 135, 225, फिर कौन सा 325, ठीक है, 1140, 1140, 780, ये सबके वैल्यूज हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। तो पहले तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 90 1, साइन 30 हाफ, 45 1/√2, 60। अब यहां पे cos 0 1, cos 90 0, cos 30 √3/2, 45 1/√2, और इधर पे हाँ, ठीक है। अब इधर पे स्कूल में हम लोग को बोलते थे उल्टा मारो, सेम आएगा, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से देखो कैसा रहता है। साइन 60 है, ठीक है, साइन 60 है, तो मैं साइन 60 को कैसे लिख सकता हूं, साइन, इधर पे तुमको आंसर पता है, ठीक है चलेगा, बट देखो ये यहां पे क्या होता है, साइन 60 है, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 30, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो यहां पे 90 माइनस ये जो पार्ट है, ये मेरा क्या हो गया, थीटा। तो साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? 90 चेंज और नो चेंज? चेंज। साइन का क्या होएगा, कॉस। थीटा कितना है, 30, है कि नहीं? और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, इसलिए आंसर क्या है यहां पे, पॉजिटिव। अब साइन 90 माइनस 30 कितना होएगा, साइन 60, और कॉस इधर पे क्या है, इसका आंसर क्या आता है, कॉस 30। अब ये दोनों का वैल्यू देखो क्या सेम है, 3/2। क्या ये दोनों का वैल्यू सेम है? हाँ, समझे ना? क्लियर हुआ ना? तो यही फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से देखो आ गया, साइन 60 और कॉस 30 दोनों के वैल्यू क्या रहेंगे, सेम, और वैसा होता भी है। किधर गया अपना साइन 60 और कॉस 30? क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? अब थोड़ा एंगल बढ़ा लेते, जो न्यू स्टूडेंट्स है, तुम लोग को समझा कि नहीं समझा, या बहुत ज्यादा हैवी डोज जा रहे हैं? तुम्हें समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, शर्माने का नहीं, नहीं शर्माने का नहीं। समझा या नहीं समझा दोनों को? अब चलो आगे जाते हैं, अब थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं। कौन सा लेंगे, साइन 135 डिग्री, ठीक है। अब तुम लोग को अगर वैल्यूज नहीं पता रहेगा तो वो देखते हुए जाएंगे। साइन 135 डिग्री, पहले तो डिसाइड करो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। सेकेंड में कैसे जाते, 90 प्लस और 180 माइनस। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा 180 का यूज करने का और 360 का यूज करने का, क्योंकि दोनों में क्या होता है, नो चेंज। हमेशा किसका यूज करोगे, 180 और 360। 90 और 270 के पास जाना मत, किसके पास जाओगे, 180 और 360, ठीक है। अब साइन 135, इसको 180 के टर्म में मैं कैसे लिखूंगा, 180 माइनस 45। अब मुझे बताओ 180 चेंज और नो चेंज? यहां पे थीटा कितना है, 45, तो ये कितना होएगा? अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस? प्लस, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड। तो व्हाट इज साइन 45? समझे ना? तो यानी साइन 135 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2। क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? इधर पे किसी को डाउट है तो तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा 135, तो उस टाइम पे ऐसे ड्रॉ भी कर लिया करो, चलेगा। इधर पे 135 डिग्री, ठीक है ना? अब आगे चलें, मेरे को बताओ यहां पे tan 225 कौन सा क्वाड्रेंट है? हाँ, ये कब हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में जाने का कैसे, कौन से दो तरीके जाने का, 180 प्लस और 270 माइनस। हम लोग हमेशा यूज किसका करेंगे, 180 का। तो बताओ यहां पे क्या करोगे, tan 180 प्लस कितना करूं, 45। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। कितना आएगा, tan 45, ठीक है। 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा,
थर्ड, तो थर्ड में tan क्या रहता है? पॉजिटिव, तो इधर पे अपना आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड व्हाट इज tan 45? 1। तो जो लोग को नहीं पता है tan 45 1 होता है। क्लियर हुआ ना? अब इसके आगे अब जाते हैं हम लोग cot 325 डिग्री, नहीं 325 नहीं, 315 डिग्री क्या होएगा? तो पहले तो डिसाइड करो यहां पे क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या करते हैं हम लोग? 360 माइनस, तो यहां पे तो कॉट ही रखता हूं। 360 माइनस कितना करूं? 45, ठीक है। 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो ये कितना आया? कॉट 45, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ, तो कॉट क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस और सेक, कॉट नहीं, क्या रहता है? कॉस और सेक, तो इधर क्या आएगा? माइनस। एंड व्हाट इज कॉट 45? -1। समझा ये? चलो पीछे से ले, पहले ये लिख लो, ये भी लिख ही लो, क्या फर्क पड़ेगा। क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? चलो अब देखो, इसके बाद का मुझे इसका वैल्यू चाहिए, cos 420। अब देखो जो न्यू स्टूडेंट है इधर देखना, पहले तो 420 कौन से क्वाड्रेंट में आता है ना, पहले वो देखने का, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 420 फर्स्ट, तो कैसे होता है ये? इधर 0, इधर 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ और 360 हुआ। तो पहले तो ना क्वाड्रेंट डिसाइड करो, तो इधर से इधर तक 360 हुआ, आगे कितना जाने का? 60। समझा ये? क्लियर हुआ? ऐसे घूमते हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते, तो हम लोग ऐसे, तो मुझे समझा, अच्छा ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब इसका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है? पॉजिटिव। डन। अब मैं हमेशा तुम्हें क्या बोलो, किसका यूज करने का? 180 नहीं तो 360। देखो कभी भी तुम्हारा जो एंगल है 360 से ज्यादा रहेगा ना, तो ऐसे करने का, 420 लिखो, 360 लिखो, ठीक है। 360 वन जा कितना होता है? 360, कितना हो गया? 60। तो बेसिकली यहां पे जो क्वेश्चंस बताता है, यानी क्वेश्चन जो बताता है वो क्या बताता है? टर्न्स, ठीक है। कितना टर्न लिया इसने? एक ही लिया, देखो एक टर्न लिया। एक टर्न लेने के बाद भी आगे मुझे कितना जाना था? 60 डिग्री। समझा ये? तो रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर कितना बाकी है, तो कितना बाकी है आगे जाना? 60, और 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। समझा ना? तो इधर पे ही मालूम पड़ जाएगा, तुमको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको लिखने का कैसे? cos 420 को ये देखो ऐसे लिखते हैं। तुमको मालूम है स्कूल में हम लोग ने ऐसे किया था, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही रहता है ना। डिविडेंड इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे डिविडेंड क्या है? 420, तो ये 420 को मैं क्या लिखूंगा? 360 इंटू क्वोशिएंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 60। तो यहां पे भी वैसे ही लिखना है, यही लिखना है तुमको। क्या लिखोगे? 360 इंटू 1 प्लस 60। समझा ना ये? अब 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो मतलब कॉस का क्या बनेगा? कॉस, और इधर एंगल थीटा कितना है? 60। एंड व्हाट इज कॉस 60? 1/2। समझा ये? तो कॉस 420 कैसे निकालते समझा ना? तो आंसर कितना आया? 1/2। क्लियर है ये? समझे ना? चलो ये लिख लो। हाँ हाँ, 360 इंटू 2, 2 रोटेशन आएगा तो 360 इंटू 2 करेंगे ना। किसी को डाउट है इसमें? कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, हाँ, शांत मत रहो। हाँ, नॉर्मल तरीके से, यानी तुम बोल रहे हो कि ऐसे गोल घूम के हूं, आगे 60 जाना है वैसे करके। हाँ, तो तुमको लिखना तो वैसे ही पड़ेगा ना, 360 इंटू 1 प्लस 60। इसको इतना मतलब ये तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो तुमको ये भी नहीं लिखने बोलूंगा, सीधा 360 इंटू 1 प्लस 60 हो गया। तो इसका ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका एडिशन, जो भी बाकी है। ये तो स्कूल में मुझे लगा तुम्हें याद आ जाएगा। कौन सा थर्ड स्टैंडर्ड है, फोर्थ स्टैंडर्ड में करते हो? चौथी में करते थे ना।
हाँ क्या, हाँ ऐसे ही। चलो फटफट लिख लो। 1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जब भी 360 का मल्टीपल लोगे मतलब बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो, 360 हो गया, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो मतलब 2 बार 360 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 बार 360 हुआ, 4 बार कर रहे हो तो 4 बार 360 हुआ, यानी 4 बार मैं राउंड मार रहा हूं। तो मैं जितनी बार 360 का मल्टीपल लिखूंगा मतलब मैंने वो सर्कल कंप्लीट किया है, और ये नंबर बताएगा कितनी बार कंप्लीट किया है, 1 बार। 2 रहेगा तो मैंने 2 बार कंप्लीट किया, समझा ना। तो ऊपर का नंबर बताते तुम कितनी बार गोल घूमे हो। ऐसे ही रहता था ना स्कूल में, 400 मीटर रहता क्या था, 100 मीटर या तो 800 मीटर, 200 मीटर का सर्कल रहता था, कितनी बार भागते थे, 4 बार। तो क्या होता है, 200 इंटू 4 ही करते थे ना, है कि नहीं। लॉजिक समझा कि नहीं, वही लॉजिक है अपना। आगे चल सकता हूं मैं। अब थोड़ा एंगल अनकंफर्टेबल वाला लेते हैं। tan 495 डिग्री, ठीक है, 495 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये एंगल देखा, डिवाइड करना चालू, 495, ठीक है, कितना सा, 1 सा, क्योंकि 2 सा करूंगा तो कितना पहुंचूंगा, 720, तो पहले 1 सा कितना हो गया, 360, कितना आएगा, 531, कितना आ गया, 135 डिग्री आया। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ये देखो, इधर ध्यान दो, ये सब में अच्छे से ध्यान देना, लिखो मत, कहीं नहीं जाएगा ये। 360 इंटू 1 प्लस कितना होने वाला है, 135, ठीक है। 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल क्या होगा, पॉजिटिव। 360 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये कितना हो गया, tan 135। अब मुझे बताओ तुमको 135 पता है वैल्यू, नहीं नहीं ऐसे नॉर्मली पता है क्या, नहीं, हम लोग को कौन सा पता रहता है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये कितना है, 135। तो अब मैं इधर 135 पे आऊं, मुझे बताओ 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जाते हैं, 180 माइनस, 180 माइनस कितना करूं, 45, तो मिल गया मेरे को, ये करके ये मिला है। अब 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो कितना आएगा, tan 45। अब 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, सेकेंड में tan पॉजिटिव रहता है नेगेटिव, नेगेटिव, तो मतलब ये क्या आएगा, माइनस, आंसर कितना, -1। समझा, क्लियर हुआ ना, इजी पीजी है कि नहीं है, आया क्या आंसर, कितना, 1, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो लोग का पॉजिटिव 1 आंसर आया वो लोग का करेक्ट एकदम, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो देखते करते, कितने लोगों का आंसर आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। बाकी लोग को नहीं आ रहा है तो मतलब तुमने कहीं डिवीजन में मस्ती किया। चलो देखते हैं, देखो 945 कितना सा किया तुमने, 2 सा। जो लोग ने आंसर निकाला तुम लोग मत बोलो, जो लोग ने आंसर नहीं निकाले तुम लोग बोलो। 945 कितना सा किया, 2 सा, ठीक है, कितना हो गया, 720, कितना आया, 522, कितना आया, 225। मतलब तुम इसको लिखोगे कैसे, 360 इंटू 2 प्लस 225। अब 360 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो कॉर्ड का क्या बना, कॉर्ड प्लस 360 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव, तो मतलब मैं भी इसको क्या रखूंगा, पॉजिटिव। समझा, अभी क्लियर हुआ ना। तो अब कॉट 225, क्या मेरे को इसका वैल्यू पता है, नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में कैसे जाते हैं, 180 प्लस कितना, प्लस 45। अब कॉट 180 प्लस 45, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉट 180 चेंज और नो चेंज, तो कॉट 45 और 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करूं मैं, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा, 1। समझे, क्लियर हुआ ना। तो मुझे बताओ तुम लोग अटके कहां पे, इधर पे, इधर पे, नीचे इधर पे, ठीक है, मतलब 225 डिग्री तुम्हें नहीं आ रहा था ना। तो अभी क्लियर हुआ कैसे करते हैं, अब इससे बड़ा वैल्यू लेते,
कितना है आंसर? पॉजिटिव √3। क्वाड्रेंट कौन सा बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। अब जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लोग को तकलीफ हो रहा होगा, है कि नहीं? 1140, अरे 360 का मल्टीपल देखो ना। 360 वन सा कितना होता है? 360। 360 टू सा कितना होता है? और 363 सा कितना होता है? और 364 सा 1440। तो कौन सा नंबर इससे कम है? 1440 कैसे? वो तो बड़ा हो गया ना। ये कितना है? 1080। तो क्या करेंगे? 1140 360 हाउ मेनी जा? 3 जा 1080 माइनस करोगे तो कितना आया? 60। तो ये कितना हो गया? tan 360 इंटू 3 प्लस 60। अब 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो ये कितना हो गया? tan आगे कितना आया? 60। 360 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। क्वाड्रेंट कौन सा आया? फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए अपना यहां पे क्या बना? पॉजिटिव। और tan 60 कितना होता है? √3। बस अपन कुछ नहीं। समझाइए, इजी तो था, टेबल के हिसाब से ही तो करना है। सिर्फ तुम्हें टेबल लेना है 360 का, उसको रखना है, सॉल्व हो गया। अब हम लोग कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब ये तुमने स्कूल में की है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, ठीक है? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया ना लिख के। देखो यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और यहां पे आएगा पोलर कोऑर्डिनेट। चलो यहां पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या? आर और थीटा। तो मतलब बेसिकली क्या? ये देखो यहां पे हम लोग, अरे बना ही नहीं, अच्छा वाइट है, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, ठीक है? इधर ध्यान देना, ये देखो। अब अगर समझो तुमको x और y प्लॉट करना है तो बेसिकली तुम प्लॉट कैसे करते हो? यहां पे समझो x के लाइन पे गए, एक तुम्हें x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तुमको एक y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, है कि नहीं? फिर तुम क्या करोगे? एक लाइन बनाओगे, ये देखो। फिर तुम क्या करोगे? एक लाइन बना दोगे यहां पे, करेक्ट है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? स्कूल में क्या करते थे? अगर 2,3 प्लॉट करने बोला, इधर से 2, इधर से 3, इधर पे लाइन बनाए, जो इधर पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे क्या बन जाएगा? लाइन। ऐसे ही करते थे ना हम लोग। अब देखो यहां पे बेसिकली अभी क्या होने वाला है? ये है मेरा x, y, ठीक है? अब इसको मैं बोलता हूं थीटा, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसको मैं बोलता हूं r। ये डायग्राम समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? क्या कर रहे समझा ना? स्कूल में प्लॉटिंग ऐसे ही करते थे ना। अब देखो अगर समझो मैंने तुम्हें x और y नहीं दिया, मैं तुमको बोल रहा हूं ये जो लाइन है ना उसका इतने एंगल पे वो x एक्सिस से, और तुमको इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो भी क्या तुम सेम जगह पे नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? क्लियर हुआ ना? अगर समझो तुम मैप लगा के कहीं पे गए स्टेशन की तरफ, ठीक है? मैप लगा के जाओगे तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिसाइड होता है कि नॉर्थ ईस्ट जैसा भी है, ठीक है? और यही तुम वहां पे खड़े रहो, मैं तुमको बोलूं इतना एंगल है और इधर पे सीधा पहुंच जा, तो भी सेम जगह पे पहुंचोगे ना, अगर मैं बराबर बता रहा हूं तो, है कि नहीं? तो मतलब तुम जब पॉइंट प्लॉटिंग करते हो तो ये दो तरीके, कौन से? कार्टेशियन एक्स और वाई के हिसाब से बताओ, या तो दूसरा कौन सा? एंगल और डिस्टेंस के हिसाब से बताओ। समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे ये क्या बना है? 90 डिग्री ना, है कि नहीं? ये क्या बन गया हम लोग का? 90 डिग्री। अब इधर पे देखो, ये दोनों में अब रिलेशन कैसे बनता है? ये देखो, ये मेरा क्या है? टोटल x है, ये मेरा क्या है?
y, और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, आर इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर तुमने मुझे एक्स और वाई दिया ना तो मैं आर निकाल सकता हूं, समझा ये, क्लियर हुआ ना। अगर तुमने मुझे एक्स और वाई दिया, यानी तुमने मेरे को ये दिया, तो मैं इसके हेल्प से आर निकाल सकता हूं, क्लियर हुआ ये। दूसरा, अब अगर समझो ये जो थीटा है, यहां पे मैं अगर कॉस थीटा रख दूं, ठीक है, क्या रख दे रहा हूं मैं यहां पे, कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट, एक्स। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, आर। सो एक्स इक्वल्स टू व्हाट, आर कॉस थीटा, समझा। अब इसी थीटा को मैं बोलता हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन यहां पे क्या आएगा, r। देयरफॉर y इक्वल्स टू r साइन थीटा। समझे या नहीं समझे, इधर पे किसी को कुछ डाउट है, क्लियर हुआ ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते, इधर पे तुमको रिलेशन समझ गया। अब देखो, इसको रब कर सकता हूं ना, क्योंकि ये वापस से लिखूंगा दूंगा मैं। अगर मैंने तुम्हें x और y गिवन है, अगर समझो x और y गिवन है, तुमको मैंने बोला फाइंड क्या करना है, r और थीटा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स, ठीक है। तो यानी मैंने तुम्हें x और y दे दिया, तो तुम लोग r और थीटा कैसे निकालोगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। तो मतलब बेसिकली क्या, अगर समझो तुम्हारा tan थीटा 1 आया, अब 1 कब आता है tan में, 45 डिग्री पे ना, तो ये 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 45। tan गया, थीटा कितना आया, 45 डिग्री। समझे कैसे होता है, तो तुम y रखोगे, x रखोगे, कट होता है तो कट करो, नहीं कट होता तो वैसे ही रख दो, क्लियर हुआ ना, समझे। अब दूसरा, अगर तुमको ये गिवन होगा तो क्या, r और थीटा गिवन है, ठीक है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x और y। तो अभी तुमने देखा था, व्हाट इज x, r cos थीटा, व्हाट इज y, r sin थीटा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, बस इतना सही है। इधर पे किसी को कुछ डाउट है तो ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है, गिवन ऐसा रहेगा तो ये फाइंड करना है, तो ये गिवन ऐसा रहेगा ये फाइंड करना है, तो ये, और डायग्राम तुम्हें बनाना है तो बना लो। फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखो x, y क्या दिया हुआ है, 1, 1, ठीक है, x और y दिया, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, r और थीटा। व्हाट इज r, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1 विच इज व्हाट, √2। क्या रहेगा, √2, है कि नहीं। अब मुझे बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाय एक्स। y कितना है, 1/1 विच इज व्हाट, 1। तो tan थीटा कितना हो गया, 1। अब 1 कब होता है, tan 45 पे, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री, हो गया, ठीक है। तकलीफ अभी नहीं आएगी, नेगेटिव साइंस पे आएगा। जब तक पॉजिटिव है तब तक इजी है, लेकिन नेगेटिव भी ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट तुम्हें फर्स्ट टाइम तो गलत करोगे ही। चलो कर दे, देखो क्लोज थे, तो बेसिकली देखो तुम ही सोचो ना, यहां पे ये जो पॉइंट है क्या है, नेगेटिव 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 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड। तो मतलब ये पॉइंट यहां पे कहीं पे है, तुम कैसे बोल सकते हो इधर से लेके इधर तक का जो एंगल है वो 45 है। एंगल तो इधर से ही होता है ना, 0 से चालू होता है। अगर तुम 45 बोल रहे हो तो मतलब पॉइंट अपना इधर लाई करेगा, जो कि वो पहले वाला पॉइंट था, कौन सा, 1, 1। लेकिन ये किधर पे, हाँ 225, इसका आंसर क्या है, 225 ना, समझे। तो अब ये किधर है, इधर ध्यान दो, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। तो जब तुम यहां पे tan थीटा लिख रहे हो, तुम्हें 1 आया, तुम डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते 45, क्योंकि पॉइंट तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और ये थर्ड में लाई करता है, इसलिए इधर पे क्या बैठा है, पॉजिटिव, समझे ना। इसलिए पहले क्वाड्रेंट जैसा ही पॉजिटिव बैठा है, तो तुम 45 डिग्री नहीं बोल सकते।
पॉइंट को देखोगे, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो इधर लिखोगे tan 45। अब तुमको मालूम है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड में जाते कैसे, 180 प्लस, सो व्हाट इज 180 प्लस 45, tan 225, और इधर क्या होएगा tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 225 डिग्री। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। हाँ ये वाला पार्ट नहीं समझा, तो पहले तो ये देखो ये पॉइंट कहां पे ये पॉइंट थर्ड में, थर्ड मतलब 180 से ज्यादा ही है, ठीक है। अब तुमने यहां पे 1 आया, तो पहले 1 के लिए ना पॉजिटिव में क्या होता है 1, पहले वो लिख दो, कितना होता है ये 45, तुमको मालूम है टेबल के हिसाब से। अब तुम पॉइंट देखते हो, पॉइंट क्या दिखता है तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते कैसे 180 प्लस करके, तो क्या करोगे 180 प्लस 45 कितना आएगा 225, तो एंगल कितना है 225। ऐसा एक और सम करते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। ये समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इधर पे डाउट है, समझा ना ये, हाँ बोलो। ये 1, तो पहले तो तुम यहां पे सिर्फ ये देखो कि पॉजिटिव में यानी 0, 30, 45, 60, 90 में कौन देता है 1, कौन देता है 45। फिर मैं क्या किसकी तरफ देखूंगा, पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये मेरे को बताएगा कि हाँ ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे मालूम पड़ा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर मैं एडजस्टमेंट करूंगा, क्या करूंगा 180 प्लस 45, समझा अभी। अब इसके जैसे ही दूसरा सम करते हैं, ये देखो -1,1, अब तुम लोग फटफट आंसर दोगे, -1,1, आर तो क्या रहने वाला सेम ही आएगा, क्या आएगा √2, आर निकालो पहले, थीटा देखो कैसे निकालूंगी, tan थीटा इक्वल्स टू y/x, तो कितना आया -1। तो मुझे ये देखो ये क्या है, इधर ध्यान दो, ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट में किधर आता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये किधर पे सेकेंड, ठीक है। तो पहले मैं नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ क्या देखूंगा पॉजिटिव, तो 1 कब आता है tan 45, फिर मैं यहां पे लिख दूंगा 1, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे ना। तो हमेशा से पॉजिटिव नंबर देखो, उसके हिसाब से एंगल लिखो, फिर ये नेगेटिव दिख रहा है फिर नेगेटिव यहां पे रख दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ बोलो, ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये समझा कि नहीं समझा, समझा। tan थीटा इक्वल्स टू y/x, ये -1 आया, ये समझा कि नहीं समझा, समझा ये। अब मुझे मालूम है ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो मतलब मेरा पॉइंट इधर लाई करता है, मतलब एंगल इतना बड़ा है, बराबर ना। तो फर्स्ट क्या करोगे, नेगेटिव के ऊपर देखने का ही नहीं, देखोगे क्या नेगेटिव को, नहीं, तुमको इधर नेगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं है ही नहीं यहां पे, समझा ये। तो यहां पे नेगेटिव दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, क्या लिखोगे 1 कब होता है tan में 45, तो लिख दो, ठीक है। अब तुम नेगेटिव दिखाओ, अब तुमको नेगेटिव दिख रहा है, हाँ अब देखोगे नेगेटिव दिख रहा है नेगेटिव, हाँ अब ये नेगेटिव को अंदर भेजो, तो क्या होएगा tan ऑफ -45 डिग्री, समझा कि नहीं समझा, ये 3 स्टेप समझे। अब तुम डिसाइड करोगे क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में कैसे पहुंचने का 180 माइनस, तो क्या करोगे tan 180 माइनस 45 कितना होएगा tan 135, तो अपना आंसर कितना आएगा 135 डिग्री, समझे, क्लियर हुआ। तो नेगेटिव नंबर दिख रहा है ना, देखो ही मत, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो, और उसके बाद ऐसे स्टेप्स करने के, इधर नेगेटिव था अंदर भेजा, नेगेटिव है, अब मैं चेक किया क्वाड्रेंट सेकंड 180 माइनस, समझे ना, क्लियर हुआ पहले वाला सम और ये वाला सम। अब ऐसा एक और करते, तुम लोग को अगर ये एक और प्रैक्टिस के लिए ये लो 1, -1, आर तो क्या रहने वाला है सेम, तुम हमेशा थीटा के पीछे ही जाओ। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में कैसे पढ़ने का 360 माइनस, ठीक है। तो tan थीटा क्या होएगा y/x, तो tan थीटा मेरा वापस से क्या आया -1, तुम्हें नेगेटिव नंबर दिख रहा है क्या, नेगेटिव दिख रहा है नहीं, तो क्या लिखोगे यहां पे tan 45,
अब तुमको नेगेटिव दिखेगा, तो तुमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, नेगेटिव। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ -45 कर दिया। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करूंगा, 360 -45 कितना होएगा, 315। तो ये हो गया tan 315, इधर tan थीटा, tan गया, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, समझा, क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं, समझा ही नहीं समझा, नंबर फ्लिप कर दिया है, इधर माइनस प्लस था, इधर प्लस माइनस है, और प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। नंबर सेम रख रहे, बस आगे पीछे कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, +1 का सब कुछ। अब देखो दूसरा लेते, एक और प्रैक्टिस के लिए, जब तक तुमको नहीं आता है, -1, -1, ध्यान दो, -1, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, समझ गए अपने को, ठीक है। r निकालते हैं, r क्या होएगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √4 विच इज व्हाट 2, समझ गया ना इधर पे, तो ये डन। tan थीटा क्या होता है, y/x, व्हाट इज y, √3, व्हाट इज x, -1, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, -√3, तो tan थीटा इक्वल्स टू -√3। सेम इधर ध्यान दो, एंगल के लिए क्या तुमको नेगेटिव दिख रहा है, नहीं, √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री लिखा। अब तुम क्या लिखोगे, माइनस, ये माइनस को अंदर लेके जाओ, tan ऑफ -60 डिग्री, समझा, ये सेम स्टेप कर रहे हैं। अब क्वाड्रेंट कौन सा था, ये सेकेंड, क्या करने का, 180 माइनस, तो ये क्या कर दोगे, tan 180 -60 कितना हो गया, tan 120 डिग्री, और इधर पे tan थीटा, tan गया, थीटा इक्वल्स टू हो गया, समझे, लॉजिक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर तुमको ये समझा है, अब इसको तीसरे क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं, -1, -√3, अब इसका निकालो, 240 इधर ही लिखा है, √3 60 डिग्री होता है, तो गलत कैसे कर रहे हो, चलो करते हैं अभी। ये देखो, जो लोगों को तकलीफ हो रहा है, r तो अपना क्या है, सेम ही रहने वाला है, कितना रहेगा, 2 बराबर है, थीटा में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ये देखो tan थीटा क्या होएगा, y/x, तो -√3 अपॉन -1 कैंसिल, कितना आया, √3, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आया, √3। अब क्या देखोगे, पॉइंट की तरफ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, करेक्ट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 180 प्लस, तो पहले तो मेरे को इसका पॉजिटिव में कितना होता है, 60 डिग्री, तो क्या कर दोगे, tan 180 प्लस 60 कितना हो गया, tan 240, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, समझे, क्लियर हुआ ना, समझा या नहीं समझा। अब वापस से, अब इसको कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, फोर्थ, तो आगे बढ़ सकता हूं मैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, 1, -√3, थीटा तो 60 डिग्री लोगे, तो माइनस tan 60 डिग्री हुआ, माइनस को अंदर लेके गए, तो क्या हो गया, tan -60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, क्या करोगे, 360 -60 कितना हो गया, 300, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। कहीं पे डाउट है तो पूछो, क्या हुआ, एकदम टफ पड़ रहा है ये वाला पार्ट, तुमको टफ पड़ रहा है। अब क्वाड्रेंट पता है ना कितने होते हैं, 4, पहले में कौन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में, और लास्ट वाले में सेक और कोसेक, कॉस और सेक, समझाइए, 4 खत्म। 90 माइनस करूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 180 और 360, चेंज और नो चेंज, 180 360 नो चेंज, समझाइए। अब यहां पे क्या है, 1, -√3 बराबर है, r तो तुमने निकाला होगा, r तो क्या आएगा, 2 आएगा ना,
इसका स्क्वायर करने का और इसका स्क्वायर करने का, और ये दोनों किस में रहेंगे, अंडर रूट में, यानी इसका स्क्वायर तो 1 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, व्हाट इज अंडर 1 प्लस 3 क्या होएगा 4, ये कितना आया 2, ये तो आर है। मुश्किल किस में आ रहा है, थीटा में। tan थीटा क्या होता है y बाय एक्स, y कितना है माइनस रूट 3, x कितना है 1, तो यानी tan थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3। ये समझा ये नहीं समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, y बाय एक्स है माइनस रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। अब यहां पे इधर देखो, क्या तुम यहां पे नेगेटिव के ऊपर ध्यान दोगे क्या, नहीं, क्या देखोगे सिर्फ रूट 3। मेरे को बताओ tan में रूट 3 कब आता है 60, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस अब देखने का और यहां पे क्या लिखने का 60 डिग्री, समझा ये माइनस को अंदर लेके गए, tan माइनस 60, समझा ये। अब इतना करने के बाद रुक जाओ, अब देखो पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, प्लस और ये माइनस है ना, ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाने का 360 माइनस, तो इधर पे क्या हो जाएगा tan 360 माइनस 60 डिग्री, कितना हो गया tan 300 डिग्री, समझा ये। तो यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू, ये दोनों गया, थीटा इक्वल्स टू कितना है 300 डिग्री। तकलीफ किधर आ रहा है तुम्हें बार बार, इसके वजह से आ रहा होगा, नेगेटिव में, किधर गया, इसमें आ रहा है क्या, नेगेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है क्या ज्यादा, सिर्फ वो वाला, ठीक, ये लिख लो, ठीक, जा रही किधर जा रही, खत्म हो गया क्या लेक्चर, बुक वुक सब बंद कर लिए, रेडी थी पैक करने, अरे हाँ टाइम हो गया, चलो ये लिख लो पहले, जो लोग लिखे हो गया बैग पैक कर लो, एक बार रिवीजन करेंगे। तो चिरी मिरी के लिए रेडी रहना, एकदम अचानक से आएगा, नहीं, फिर तो जाएंगे ही नहीं, वो 5 बज जाएगा, मेरे को तो चलेगा, मैं तो यहीं पे हूँ, तो चिल्ला मत, तू नहीं चिल्लाएगा, तेरे लिए नहीं है, नहीं, जो लोग जो यूनिटी में चलेंगे वो लोग चलेंगे, है कि नहीं, जो अलग होने का ट्राई करेगा तो फिर है कि नहीं। चलो करते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, कितने क्वाड्रेंट, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, चौथे में कौन, अभी बोल तो कम से कम सिंक में, कितना, कैसे याद करते हैं हम लोग, इसके लिए न्यूमोनिक्स क्या है, ASTC, 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, समझा इधर तक, क्लियर है। इसके बाद हम लोग ने बाकी सब किया, ठीक है, कौन सा, साइन का, व्हाट इज साइन 0, साइन 90, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, cos 0, cos 90, cos 30, √3/2, cos 45, cos 60, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, P2 क्या रहता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा का दूसरा फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, डन। इसके बाद क्या बाकी है हम लोग का, क्वाड्रेंट, वो जो हम लोग ने एंगल निकाला, ठीक है, दुनिया भर की स्टोरी। उसके बाद हम लोग किस पे जाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। x इक्वल्स टू क्या रहता है, r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, r इक्वल्स टू
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स, है कि नहीं? tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। समझा कि नहीं समझा? वापस से x इक्वल्स टू क्या रहता है? r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है? r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स। चिरी मेरी धूम धड़ाका।